Hello students, today will be our first problem solving session for this course. और इस कोर्स के अंदर ये मैं डिफरेंट सेशंस रिकॉर्ड करता रहूँगा इन ऑर्डर टू बेसिकली डिस्कस सम ऑफ द बेसिक फ्यू प्रॉब्लम्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. और हम देखते हैं कि हमारी जो पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इट इज़ बेसिकली अबाउट व्हाट इज़ द परसेंटेज सेविंग इन फीडर कॉपर इफ़ द लाइन वोल्टेज इन ए 2-वायर डीसी सिस्टम. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 2-वायर डीसी सिस्टम है ये सॉर्ट ऑफ पहली चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी. तो ये गिवन में जो हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर जो चीज़ है वो है 2-वायर डीसी सिस्टम. सो प्रीवियसली जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं उसमें बेसिकली 3-फेज 3-वायर सिस्टम यूज़ किया जाता है. लेकिन कुछ काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे सिस्टम्स भी हैं जो कन्वेंशनली या हिस्ट्री में यूज़ हुए हैं और अब नहीं यूज़ होते. उसी में से एक जो है ये 2-वायर डीसी सिस्टम जो है वो हमारे पास है. तो हमारे पास गिवन में जो है ये 2-वायर डीसी सिस्टम के हवाले से बात हो रही है. सो अगर हम 2-वायर डीसी सिस्टम दिखना चाहें तो ये उसकी बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है. इसमें यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे जो आपके पास जो है जनरेटर्स लगे हुए हैं और वो जो है आपके पास एक बस बार है जिसमें प्लस माइनस ये आपके पास 2 वायर है. तो इस बस बार को साथ ये जनरेटर्स कनेक्टेड हैं और इसी बस बार के साथ जो है आपका ये फीडर्स लगी हुई हैं, वायर्स लगी हुई हैं. इनफैक्ट ये आगे जाके सब स्टेशन को मिल रही हैं और फिर इससे आगे आपके पास एक लोड 1 लगा हुआ है और लोड 2 लगा हुआ है. तो ये एक 2-वायर डीसी सिस्टम जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको अगर हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 वायर्स जो हैं वो लगी हुई हैं. प्लस की वो ऊपर से वायर है और नीचे माइनस वायर है और इसके साथ जो है आपने कोई डीसी लोड्स कनेक्ट किए हैं, डीसी मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई लाइटिंग का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ आएँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मैंने जो है वो 2-वायर डीसी सिस्टम जो है वो यहाँ पे मैंने भी बनाया हुआ है. इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो एक वायर होती है जो मैंने यहाँ पे देखा तो ये दिस इज़ बेसिकली दी आउट गोइंग वायर जिसको आउट गोइंग कहते हैं. और ये जो होती है ये रिटर्निंग वायर भी कहलाती है जो दूसरी वायर होती है आपके पास. ठीक है. तो ये दोनों में ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी इसमें मैंने देखा तो ये मैंने दोनों में ड्रॉ कर दी है. ठीक है. इसमें जो अब इसकी हम स्टेटमेंट की तरफ वापस आते हैं जो हमारा बेसिकली जो हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 2-वायर डीसी सिस्टम जो है उसकी वोल्टेज जो है इज़ रेज फ्रॉम 200 वोल्ट्स टू 400 वोल्ट्स. तो अगर हम वापस आए सिस्टम में तो देखें यहाँ पे मैंने ये दोनों सिस्टम्स बनाए हुए हैं. लेट अस सपोज कि मैं इसको ए कह लेता हूँ और लेट अस सपोज इसको बी कह लेता हूँ. तो पहले वाले सिस्टम में अगर हम देखें तो वहाँ पे वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट्स मेंशन हुई हुई है गिवन है और सेकंड में जो है हमारे पास जो वोल्टेज गिवन है वो 400 वोल्ट्स है. तो लेट सपोज अगर इफ आई टेक V1 is equal to 200 volts and V2 is equal to 400 volts. ठीक है. ये हमारे पास जो है ये गिवन है. इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर इसने कहा है कि फॉर द सेम पावर ट्रांसमिटेड ओवर द सेम डिस्टेंस एंड हैविंग द सेम पावर लॉस. तो ऑब्वियसली जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो सेम है हमारे पास. अगर हम इसमें देखें तो हम आपके पास जो है गिवन के अंदर अगर हम देखें तो सेम पावर है और जो आपके पास जो इसमें आपके पास जो सेम पावर लॉस है सेम पावर लॉस. सो ये दो चीज़ें जो है ना वो सेम रही हैं, ये चेंज नहीं हुई है. तो ये आप ज़रा ये गिवन के अंदर है. इसके अंदर जो हमें फाइंड आउट करना था या जो हमारी जो प्रॉब्लम में जो बेसिकली हमें चीज़ें निकालनी है तो वो मैं आपको दोबारा वापस स्टेटमेंट पे ले जाता हूँ और वहाँ से वो भी बताता हूँ. तो वो आप देखें तो ये बिल्कुल शुरू में गिवन है परसेंटेज सेविंग इन फीडर कॉपर. तो परसेंटेज सेविंग जो है आपके पास परसेंटेज सेविंग इन फीडर जो है ये बेसिकली वायर होती है जो फीड कर रही है सिस्टम को इन फीडर कॉपर में जो आपको डिक्रीज़ हो रही है. यानी बेसिकली जो आपके पास कंडक्टर है इसके अंदर जो है आपके पास कितनी सेविंग होगी. तो नॉर्मली ये इट इज़ बेसिकली परटेन्स टू कंडक्टर साइज़.
ठीक है, ये कंडक्टर साइज से रिलेट कर जाता है। सो यहाँ पे जो पहला ये है कि जी अगर आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे ये जो आपके पास गिवन है, सो इफ़ यू इंक्रीज़ द वोल्टेज फ्रॉम V1 200 वोल्ट्स टू V2 400 वोल्ट्स, तो आपके पास जो है जो आपके पास जो आपका फीडर का कॉपर है, जो वायर लगी हुई है, उसमें कितनी बचत होगी, ये बेसिकली हमारा प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर डिफ़ाइन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये सारी की सारी स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, आपको ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट में से ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है बिफोर यू स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अदरवाइज़ अगर आप ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गिवन है जो चीज़ें हैं, उसका मैंने प्रॉब्लम भी बता दिया आपको। सो नाउ नेक्स्ट भी बेसिकली मूव ऑन टू दी सोल्यूशन। हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस थिंग, सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास जो है पहला जो हमारे पास जो इसमें गिवन है इसमें मेनली जो आपके पास जो दो तीन चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी कि वो एक तो ये कि क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर तो इसमें मैंने बेसिकली दो सिस्टम्स लिए हैं। एक ए सिस्टम है जो बेसिकली 200 वोल्ट्स पे ऑपरेट कर रहा है, और एक बी सिस्टम है जो कि 400 वोल्ट्स पे ऑपरेट कर रहा है। इन 200 वोल्ट सिस्टम जो आपके पास जो है, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कंडक्टर का वो A1 है, और जो 400 सिस्टम है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है। ऑब्वियसली इसी से रिलेटेड, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड, आप लेट सपोज आपका जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगा वो V1 होगा, और जो सेकंड का है वो V2 होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली V1 ये वोल्टेज नहीं है बल्कि ये वॉल्यूम है, क्योंकि यही जो है ना वॉल्यूम ये बताएगा हमें कि कितना जो है आपका कंडक्टर जो है वो सेव हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। डिफरेंट सिस्टम्स को कंपेयर करने में ये बहुत अहम है कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ कंडक्टर यूज़ हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था व्हेन वी आर बेसिकली स्टडिंग दिस टॉपिक कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिकली जो आपकी वैल्यू हो रही होती है, उसमें जो कंडक्टर की वैल्यू होती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि वो कितनी है। ठीक होगी, तो ये असल में ना सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना वो सिंपल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बनाना और उसको स्टडी थ्योरेटिकली जो हमने चीज़ें स्टडी की हैं उसके साथ रिलेट करना पड़ता है। आफ्टर दैट इट बिकम्स अ बिट नॉर्मल कि हम जो है उसको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो दूसरी चीज़ है वो उसकी लेट सपोज वी नीड टू पावर। डीसी सिस्टम है तो पावर जो होती है ना, नॉर्मली इट इज़ गिवन बाय वेरी सिंपल फार्मूला। पावर का फार्मूला जो है वो बहुत सिंपल होता है, दैट इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू VI। तो वोल्टेज और सिंपली उसको हम मल्टीप्लाई कर लें करंट से, तो हमारे पास पावर निकल आती है। इन बोथ ऑफ दीज केसेस, यानी जो हमारे पास ये दोनों केसेस है, इसमें आपको मैंने देखा था ऊपर ही बताया था कि सेम पावर रहती है। सो P इज़ इक्वल टू लेट सपोज V1 जो है इंटू I1, और P इज़ इक्वल टू V2 जो है दैट इज़ इक्वल टू I2। सो इफ़ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, तो हमारे पास P इज़ इक्वल टू V1 जो है ये हो जाएगा 200 I1 आ जाएगा, और P इज़ इक्वल टू 400 I2। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक चीज़ हम पहले मैंने बता चुका हूँ जो हमारे पास गिवन में थी, कि वो हमारे पास जो है ये सेम पावर है। ठीक है, सेम पावर का मतलब ये हुआ है कि इन बोथ ऑफ द सिस्टम द पावर ट्रांसमिटेड इज सेम। सो इफ़ द पावर ट्रांसमिटेड इज सेम, इफ़ पावर ट्रांसमिटेड इज सेम, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, वी कैन इक्वेट देम। सो वी कैन इक्वेट देम, तो ये हम कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे इसको। ठीक है, अच्छा अब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या है, बेसिकली 200 I1 इज़ इक्वल टू 400 I2। ठीक है, और सिंपली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँ, डिवाइड करके दोनों साइड्स पे करूँ, तो ये I2 जो है, लेट सपोज आई विल फाइंड आउट दैट इज़ इक्वल टू 0.5 I1। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। देखें, सेकेंड सिस्टम के अंदर जो आपके पास करंट आ रहा है ना, वो तकरीबन हाफ हो गया। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर करंट हाफ हो गया है तो इससे हमें ये इशारा मिलता है कि जो हमें कंडक्टर रिक्वायर्ड होगा ये हाफ करंट ट्रांसमिट करने के लिए, वो भी कम हो जाएगा।
सो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर भी जो है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा इससे। तो यहाँ से भी जो है ना इस इतनी सिंपल सी मैनिपुलेशन से भी जो है वो एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि जो आगे जाके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया, पहली चीज़ होगी। अच्छा, तो इसके बाद जो है लेट सपोज वी बेसिकली मूव ऑन और हम जाके देखते हैं कि इसका क्या होगा। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ थी वो दैट इज़ बेसिकली दी पावर लॉस। तो पावर लॉस ऑब्वियसली कंडक्टर के अंदर जब भी करंट फ्लो करता है तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ पावर लॉस। अब वो पावर लॉस जो है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पावर लॉस का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले वाले केस में अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास जो है और पावर लॉस जो है वो बेसिकली कॉपर लॉस टाइप होता है। ये बहुत पढ़ा हुआ होता है मशीन्स वगैरह में, 2I1² यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने का नीड इसलिए थी कि इसमें आउट गोइंग वायर और आपके पास रिटर्निंग वायर जो होती है वो दोनों चूँकि हमने कंसिडर की हैं, तो उसमें करंट चूँकि दोनों में ऑपरेट करता है तो इसलिए आउट गोइंग वायर और इसके लिए दोनों के लिए जो है वो हमने पावर लॉस को मल्टीप्लाई करके हाई कर दिया। वरना I²R जो ये कॉपर लॉस होता है आपने मशीन्स में भी पढ़ा होगा और जगह भी स्टडी किया होगा। जैसे इट इज़ बेसिकली डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में डिसिपेट करता है। ठीक है, इनहेरेंटली आपके पास कोई भी कंडक्टर होना तो उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, और अगर उसकी कोई रेजिस्टेंस होगी और उसमें से करंट फ्लो करेगा तो उसके नतीजे में ऑब्वियसली ये लॉस होता है। इससे बेसिकली हीट लॉस। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें तो ये इट इज़ वी कैन रिप्रेजेंटेड इनटू इक्वल टू I1² R। ठीक है, इसी तरीके से मैं जो हमारे पास सेकंड सिस्टम है जिसके अंदर हमने 400 वोल्ट्स कर दी थी, वहाँ भी कि हम निकाल सकते हैं W2 = 2I2² R। तो अब अगर हम चाहें तो ये जो हमारे पास ऊपर जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी आपने देखा था, ये मैंने ये इक्वेशन लिखी थी I2 = I1 0.5I1। तो ये अभी यहाँ से जो है मैं इसमें ये रिप्लेस कर लूँगा। सो 2 × 0.5I1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये R। ठीक है, इसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व कर लूँ तो 2 × 0.25I1 का स्क्वायर हो जाएगा और R। तो अगर ये मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास फिर ये आ जाएगा 0.5I1² R W2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया W1 और W2। लेट अस बेसिकली इक्वेट देम, क्योंकि मुझे पता ही है कि पावर लॉस भी जो था ना वो सेम था। तो ये अगर मैंने आपको इधर दिखाने में बताया था तो इधर देखिए शुरू में मैंने फिर आपको ये दी थी गिवन में था कि पावर लॉस सेम होगा, सेम पावर लॉस। सो इफ़ इट हैज़ द सेम पावर लॉस तो फिर यहाँ पे ये जो ये पहली मैंने जो इक्वेशन बनाई हुई और जो दूसरी इक्वेशन है इसको इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट 1 एंड 2 इक्वेट कर लेंगे तो इससे वेरी सिंपल हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ पर 2I1² R और यहाँ पे आ जाएगा 0.5I1² R। ये दिस इज होपफुली ये क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं मिस कर रहा था, ये R में से दोनों रेजिस्टेंस कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पे लेट सपोज इसमें I1 कर लें और इसमें R1 कर लें, तो ये R2 यहाँ से I2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी I1 और ये R। सॉरी, ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, मैंने आपको रेजिस्टेंस जो है वो उनके सेपरेट नहीं रखी, यहाँ पे मैंने इन दोनों को सेपरेटली मेंशन कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इसमें मेनली हमें चीज़ें करनी हैं तो अगर देखें यहाँ पे तो ये वाला जो I1² है और ये दोनों जो हैं ये तो कॉमन हो जाएंगे, तो ये तो दोनों तरफ बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। सो लेट्स सपोज वी कैंसिल इट हियर, वी कैंसिल इट हियर। यहाँ पे कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गया 2R1 और यहाँ पे आ गया 0.5R2। और अगर हम इसको थोड़ा सा वी कैन मैनिपुलेट तो हमारे पास आ जाएगा R2/R1। ठीक है, R2/R1 जो है हमारे पास जो होगा दैट इज 2/0.5 एंड वी कैन राइट इट एज इक्वल टू 4। सो ये हमारे पास जो है एक हमने चीज़ निकाल ली, जिसको लेट सपोज अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट R2/R1 दैट इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, ये अनदर रिजल्ट निकल के आ गया।
जो विच इज़ क्वाइट सीम्स क्वाइट रीजनेबल। अच्छा, अब इसके अंदर यानी आप ये कहेंगे कि अच्छा इसका भी हमारे से क्या रिलेशन बनता है। तो मैंने शुरू में भी अक्सर हाईलाइट किया होता है कि जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, लेट्स सपोज फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो होती है, ये बड़ी काफ़ी बेसिक सी चीज़ है जो काफ़ी इनिशियली लोगों ने पढ़ी हुई होती है। तो लेट अस बेसिकली सी कि वो क्या हो सकता है। तो जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, इट इज़ गिवन बाय द फार्मूला, वेरी बेसिक फार्मूला जो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास होती है चीज़ें। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द फार्मूला इज़ गिवन बाय आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अच्छा, यहाँ पे जो रो है ना, इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ होता है। इसमें एल जो होती है, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और ये ए जो होता है, ये क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये अगर आप यानी ऑब्वियसली इफ यू न्यू, तो मैंने थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड भी दे दिया कि ये क्या। अब ऑब्वियसली इस फार्मूले से अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है, इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा ये एक चीज़ जो है ये मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा था। तो अगर मैं जो मेरे पास यहाँ पे सिंपली अगर मैं लिखना चाहूँ, तो जो मैंने यहाँ पे देखा दो टाइप के कंडक्टर्स लिखे हैं। पहले वाले सिस्टम के अंदर जो कंडक्टर था उसको R1 कहा था, और सेकंड टाइप का जो सिस्टम था उसको R2 कहा था। तो मैं इसी ऊपर वाले जो इक्वेशन इसको मैं लिख सकता हूँ R2 ओवर R1 दैट इज़ इक्वल टू A1 ओवर A2, दैट्स इट, ठीक है। ये अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना तो ये बड़ा इजी हो जाएगा कि ये हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं या हमारा मकसद क्या है, इस सारी चीज़ को करने का हमारा मकसद क्या है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास A1 ओवर A2 जो है ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है, कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा, ये सारी चीज़ें हमने पहले शुरू में जो स्टार्ट में मैंने डिस्कस की थी कि मैंने रिलेट किया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली रिलेट्स टू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कुड बी रिलेटेड टू ए वेरी सिंपल थिंग, जैसे हम 2 इंटू ए द क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ। तो ये ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर दोनों कंडक्टर्स लिए हैं तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2AL आ गया। तो ये इसमें अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड इफ़ इट इज़ सो, यानी अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब वी कैन राइट एट्स V1 दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड कंडक्टर, दिस इज इक्वल टू A1 A2। ठीक हो गया जी। ये चीज़ जो है यहाँ पे हमारे पास आ गई, A1 इज इक्वल टू। एंड अगर इफ़ आई स्टार्ट विद दिस थिंग कि ये हमारे पास बेसिकली लेट सपोज ये फर्स्ट थी और लेट सपोज दिस इज इक्वल टू सेकंड, तो अगर इस इफ़ दिस इज इक्वल टू 4 और ये जो था ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो आई वुड राइट इट एज वी कैन इम्प्लाई दैट V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ जाएगा। और इफ़ आई मे राइट, अगर मैं लिखना चाहूँ, और V2 over V1, if I take a reciprocal of it, I can write 0.25. This is the most simple form that we have achieved. तो यानी हम अगर वॉल्यूम की कंडक्टर्स की रेशियोज लें तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.25 आ गया हमारे पास। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जी हमारे पास जो है वो परसेंटेज जो सेविंग हुई है वो कितनी हुई है। तो हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज सेविंग जो है वो डायरेक्टली ऑब्वियसली जो हमारे पास सेविंग कंडक्टर के फॉर्म में हो रही है, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन जो हुई है उसको हम मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज परसेंटेज कॉपर सेविंग। अब यहाँ पे जो है मैंने यूज़ किया है फॉर्मूला V1 माइनस V2 ओवर V1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मैंने इसमें यूज़ कर लिया। तो ये जो हमारे पास पहला वाला सिस्टम था जिसके अंदर 200 वोल्ट थी, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर था वो V1 था, और ये था V2 जो कि दूसरा वाला जो हमारा सिस्टम है जिसके अंदर वोल्टेज हमने 200 वोल्ट्स कर रही थी उसको मैंने V2 कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया V1 से। तो
इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी जो है वॉल्यूम के अंदर कितनी चेंज आई है। जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाएगी वो डायरेक्टली हमें बताएगी कि कॉपर कितना सेव हो गया। सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ V1/V1 माइनस V2/V1 एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। अब ये V1/V1 जो है ये हमारे पास हो जाएगा 1, और ये वाली जो वैल्यू है अभी प्रीवियसली हमने कैलकुलेट की थी, आई विल बेसिकली शो इट टू यू, दैट इज़ इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू 0.25। ये भी हमने कैलकुलेट की थी। सो लेट्स सपोज आई विल राइट इट माइनस 0.25 एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100 and I will get 0.75 multiplied by 100 and that will ultimately lead to 75%. So the percentage copper saving is equal to 75%. ये हमारा solution है, यही हमने find करना था। So इसी के कितनी, यानी इसी को हम अपना आंसर भी लिख लेंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से कैसे बड़ा बेसिक सी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए जो है हम वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड इसी तरीके से हम फर्दर भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड आई होप सो यू एंजॉयड दिस सेशन। इफ़ यू लाइक दिस सेशन तो इसको लाइक भी कीजिएगा और डू शेयर विद अदर्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन चीज़ों को सीख सकें। थैंक यू।